हेलो, सभी का स्वागत है। एनक्वास चेकलिस्ट जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने पहला चैप्टर कल पढ़ा था। हमने सर्विस प्रोविजन, यानी कि कल हम पढ़ रहे हैं इस चेकलिस्ट में हम पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ कंसर्न, जो कितने हैं 8 हैं। उनमें से सर्विस प्रोविजन को हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं पेशेंट्स राइट्स। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। आइए चलिए। देखिए, ये है पेशेंट राइट एनक्वास चेकलिस्ट HWC के लिए। ठीक है, अपने ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उसके लिए ही है। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, ये अपनी एनक्वास की पूरी फुल फॉर्म है, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लागू किया गया है, चलाया गया है। इसका जो पर्पज है वो है क्वालिटी प्रोग्राम, यानी कि जो एनक्वास का पर्पज है वो है क्वालिटी प्रोग्राम। ये आपको थोड़ा सा जो इसका वो है इंट्रोडक्शन है, ये आपको बिल्कुल विशेष ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। पेशेंट सेंटर्ड केयर, यानी कि हमें पेशेंट को ध्यान में रख करके हमें अपनी सेवाएं देनी है, ना कि हमें किसी बीमारी को ध्यान में रखना है। मान के चलिए किसी को कोई इन्फेक्शन है, यानी मान के चलो किसी को टाइफाइड हो गया और उसको हमने केवल बीमारी को इलाज किया, मतलब हमने उसको मोनोसेप दे दिया। मान के चलो उस मरीज को मोनोसेप से एलर्जी हुआ, तो हमें पहले पेशेंट को ध्यान में रखना है। भाई पेशेंट की कोई ऐसी वो तो नहीं है, मतलब पहले सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे लिए पेशेंट है, ना कि किसी बीमारी या फिर और कुछ चीज़ें। ठीक है, उसके बाद में इन्फॉर्म कंसेंट एंड प्राइवेसी, यानी कि एक प्राइवेसी भी बड़ा इसका आगे और आएंगे इसके बारे में, किन किन चीज़ों में हम प्राइवेसी का वो ध्यान देना है। और एक है हमारा इन्फॉर्म कंसेंट, यानी कि हम कोई प्रोसीजर करते हैं या फिर हम कोई एग्जामिनेशन करते हैं, तो उस समय पे हमको पेशेंट को बताना है, उससे इन्फॉर्म कंसेंट लेना है, मतलब एक कंसेंट लेना है। अगर कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसको रिटर्न में कंसेंट लेते हैं, या फिर कोई एग्जामिन कर रहे हैं तो हम उसको बताएंगे, पहले काउंसलिंग करेंगे कि सर हम आपका ऐसे ऐसे एग्जामिन करने वाले हैं, आपका एब्डोमेन को देखने वाले हैं, हाथ से पालपेट करेंगे या फिर जो भी करना है, तो उसको एक बार इन्फॉर्म जरूर करना है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कि जो हमारी HWC है उस पर हमें एक ग्रेवियंस रिड्रेसल, यानी कि उसके लिए एक कंप्लेंट बॉक्स रखना है। कंप्लेंट बॉक्स में जो भी कोई हितग्राही होगा वो हमारे सेवाओं के लिए या तो कोई क्या कहते हैं कंप्लेंट डाल सकता है, या फिर कोई सजेशन अगर उसको देना होगा तो वो दे सकता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा आ जाता है इंश्योरिंग डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब है कि हमें किसी बिना भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, और मतलब पेशेंट का सम्मान करना है, पेशेंट की सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी डिग्निटी में। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि उसको बिना छुपाए कोई सारी चीज़ें को, मतलब जैसे उसका इलाज कर रहे हैं हम, हमारे यहाँ पे कोई मरीज आया, उसका हमने उसको मतलब कोई बीमारी है तो उसको हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखना, उसको समझाना, उसके साथ में जो जो उसके ट्रीटमेंट प्लान हमने बनाया उसके बारे में उसको हमें शेयर करना। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एंड एवरी पेशेंट के लिए। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा इसका ब्रीफ में है, अभी और आगे आने वाली है, ये देख लीजिए। ओवरव्यू ऑफ पेशेंट राइट्स इन एनक्वास फॉर HWC। ठीक है, एरिया ऑफ कंसर्न जो हमारा चल रहा था, इसमें बी है हमारा पेशेंट राइट्स, मतलब सेकंड पॉइंट, सेकंड टॉपिक ही हमारा पेशेंट राइट्स है। इसमें स्टैंडर्ड एंड स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें टोटल स्टैंडर्ड है अपने 5 स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, इसमें कई सारे मेजरेबल एलिमेंट है, उनके उनके अंदर फिर जो है चेक पॉइंट्स कई सारे दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? चेक पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हीं के बारे में बताया है। इसमें कोर कमिटमेंट क्या है, इसके पर्पज क्या है। इंश्योर करना है हमें एसेसिबल, डिग्निफाइड और कॉन्फिडेंसली, ठीक है, कॉन्फिडेंसली एंड फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी कि जो हम सर्विसेज दे रहे हैं वो सभी तक पहुँचे, मतलब एसेसिबल हो, डिग्निटी हो, मतलब कोई बिना भेदभाव के, और जो है पेशेंट का जो है सम्मान हो उसमें, कॉन्फिडेंसली रहे, मतलब किसी एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे की बीमारी को शेयर ना करें। ठीक है, और सारी जो सेवाएं हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएं। ठीक है, ये वाला है। इसके बाद में हमारा ये है एक एप्लीकेबल टू, ये जो सेवाएं हमारे टाइप बी और टाइप ए दोनों सब सेंटरों में लागू होती हैं। ठीक है, इसके बाद में अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड B1 में क्या दिया गया है, इन्फॉर्म प्रोविजन है। इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रोविजन है। इसमें की रिक्वायरमेंट फॉर स्टैंडर्ड B1, इसमें क्या क्या बताया गया है स्टैंडर्ड B1 में, ये देख लेते हैं अभी। इसमें बताया गया
प्रोमिनेंट साइनेज होने चाहिए, मतलब जो हमारा जो HWC है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, उसके लिए जो है प्रॉपर, अगर कोई आदमी बाहर से आ रहा है या फिर जो हमारी कम्युनिटी के कुछ गांव ऐसे होते हैं जो दूर दराज में होते हैं, तो उनके लिए कई बार ऐसे लोग होते हैं कि जो पहली बार आ रहे होते हैं, उनके लिए जो प्रॉपर जो है साइनेज लगे हुए होने चाहिए हमारे लिए, ठीक है, HWC के, ठीक है, प्रोमिनेंट डिस्प्ले ऑफ साइनेज एंड सर्विस इंफॉर्मेशन, जो हम, और इसका क्या है, और इसमें क्या करना है, जो साइनेज है वो प्रॉपर होने चाहिए, और उसके बाद में जो हम जो सेवाएं दे रहे हैं वो हमारे एंट्रेंस पे, मतलब जो जहाँ पे एंट्री गेट है हमारा, उसके पास में हमारी जो है जो सर्विसेज जो हम दे रहे हैं उनके बारे में डिस्प्ले होनी चाहिए, वो उनका लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई क्या क्या सेवाएं हमारे HWC पर या फिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर मिल रही हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है हमारा सिटीजन चार्टर, ये भी PMJY। इसका मतलब है कि जो हम जो सिटीजन चार्टर लगाते हैं उसमें हमारे सारे स्टाफ के कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए, पेशेंट के राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए उसमें, ठीक है। अगर उसमें कंप्लेन के बारे, ग्रेवियंस रिड्रेसल के बारे में भी उसमें होना चाहिए, कंप्लेन के बारे में अगर कोई कंप्लेन करना चाहे या फिर सजेशन देना चाहे, उसका कैसे निदान होता है, कैसे उसका वो होना, वो सारी चीज़ें जो हमारे सिटीजन चार्टर है उसमें जानकारी होनी चाहिए। ये जो सिटीजन चार्टर है जो हमने बनवाया था वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसकी ग्रुप की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट्स करके बताना आपको ये वाली जो हमारी PPT है, जो स्लाइड्स हैं वो कैसी लग रही हैं। अगर ये वाली स्लाइड से आप पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे उस वाले ग्रुप से जुड़ जाएं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में IC वगैरह होनी चाहिए, जो भी हम IC वगैरह लगा रहे हैं वो सारी हमारी लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम हमारे यहाँ पे जैसे हिंदी को प्रायोरिटी दी जाती है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो आप उस हिसाब से जो है अपनी लोकल IC जो है अपनी लोकल लैंग्वेज में ही रखें। जैसे कोई गुजराती या फिर पंजाबी या फिर मराठी है तो वो उस हिसाब से रखेंगे। अगर गुजरात साइड से हो आप तो आप जो है गुजराती लैंग्वेज में जो है अपनी IC वगैरह को छपवा लें, ठीक है। उसके बाद में इसमें है अवेलेबिलिटी ऑफ IC मटेरियल इन लोकल लैंग्वेज, जितनी हम IC वगैरह लगाएंगे वो लोकल लैंग्वेज में लगानी है हमें, ठीक है। उसके बाद में इंफॉर्मेशन कंसेंट प्रैक्टिस, हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन जो भी हम कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मतलब उसकी जांच कर रहे हैं या फिर हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना है, एक इन्फॉर्म कंसेंट जरूर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है हमारा विजिबल ग्रीवियंस एड्रेसल, यानी कि जो हमारा जो कंप्लेंट बॉक्स है वो विजिबल होना चाहिए, वेटिंग एरिया में हो या फिर अपना एंट्रेंस पे हो, मतलब एंट्री गेट पर हो या फिर वेटिंग एरिया में होना चाहिए, जो कि लोगों को पता चले, दिखे वो कि भाई यहाँ पे जो है कंप्लेन की और जो सजेशन की भी सुविधा है, तो वो अपना मत उसमें डाल सकें, ठीक है। इसके अलावा इंश्योरिंग करनी है ट्रांसपेरेंसी थ्रू एसेसिबल मल्टीलिंगुअल एंड एक्शन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, जो हमारी जो सेवाएं हम जो दे रहे हैं वो सारी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, एसेसिबल होनी चाहिए और मल्टीलिंगुअल होनी चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है हमारा स्टैंडर्ड B2। स्टैंडर्ड B2 में क्या क्या दिया गया है, एसेसिबल ऑफ सर्विसेज, एसेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज की जो हम सेवाएं दे रहे हैं, तो हमारे पास हमें क्या क्या सेवाएं देनी है। देखो इसमें आ जाता है ऑल वेदर एसेसिबल, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो बारिश का मौसम आया और हम जो कोई हमारे हितग्राही है, कम्युनिटी के लोग हैं, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, क्योंकि पता चले कि आगे तो नाला है और नाले को पार वो करके आ ही नहीं सकते, तो उसका फिर क्या ही फायदा। मतलब इस प्रकार से जो है अपना उस पर अगर कोई ऐसी समस्या है तो उसको जो है पहले से ही मेंटेन करके रखें, ठीक है। हर मौसम में आदमी जो है वहाँ पे आ जा सके, ठीक है। इसी का यही मतलब है। मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए हमारी रैंप, व्हील चेयर एंड रैंप होनी चाहिए, जो कि 120, यानी कि कितनी होती है वो 120 सेंटीमीटर एबव होनी चाहिए, मतलब ऊपर होनी चाहिए। जैसे कि ये वाली जो रैंप लगी हुई है ना, ये वाली, ये 120 इसकी जो है हाइट होनी चाहिए, 120 सेंटीमीटर। ये आपकी चेक लिस्ट में दिया हुआ है, हमारी चेक लिस्ट है की सब सेंटर उसमें दिया हुआ है। डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कोई डिसेबल्ड पर्सन आता है तो उसके जो है उसको कोई समस्या ना हो, ऐसी हमारी जो है बिल्डिंग होनी चाहिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, ठीक है। बैरियर फ्री मूवमेंट होना चाहिए, मतलब अगर कोई मान के चलो कोई अगर हमारा व्हील चेयर वाला पर्सन है वो हमारे पास आना चाहता है, हमारे सब सेंटर पर आ रहा है,
उसके लिए ऐसे 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 उसको लगा के बना के रखना है अपने सब सेंटर को कि पता चले हमने सीढ़ी लगा रखी है और कोई व्हील चेयर से आए तो वो सीढ़ियों पर कैसे चढ़ पाएगी व्हील चेयर। तो ऐसा हमें नहीं करना है। उसके लिए जो है अलग से उसको देख लेना है कि अगर कोई व्हील चेयर से और कोई पर्सन आता है या फिर कोई स्ट्रक्चर पर आता है तो वो सीधा हमारे अंदर अंदर तक एंटर कर जाए। इस प्रकार से हमें उसको बना के रखना है। ठीक है, बैरियर फ्री होना चाहिए, एसेसिबल एंड एल्डरली एंड डिफरेंटली एबल पर्सन। अगर कोई डिफरेंट मतलब जो ऐसे पर्सन आते हैं तो उनके लिए, अगर कोई बुजुर्ग वगैरह आते हैं तो उनके लिए जो है वो आसानी से आ जा सके। ठीक है, इसके बाद में अफर्मेटिव सपोर्ट होना चाहिए, मतलब कि अफर्मेटिव एक्शन फॉर वनरेबल ग्रुप्स, टर्मिनल इल, डोमेस्टिक वायलेंस एंड डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर एंड ऑर्फन्स डेस्टिट्यूट। यानी कि जो हमारे वनरेबल सपोर्ट है उसके लिए उस पर क्या करना है, हमें स्पेशल सपोर्ट देना है। इसका मतलब क्या है, स्पेशल उस पर ध्यान देना है, मतलब अलग से उस पर जो है ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे हमारे कैसे कैसे ग्रुप हो गए, इनमें से जैसे वनरेबल ग्रुप हो गया, जो हमारे जो दूर दराज वाले लोग हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनमें हमें क्या करना है, स्पेशल जो है उन पर थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे कोई टर्मिनल इल पर्सन है, कोई हमारा कोई है बेड रिडन पेशेंट है और जो लंबी बीमारी से ग्रसित है, तो वो हमारे टर्मिनल इल हो गया। ठीक है, उन पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर है, कोई मतलब घरेलू हिंसा वाला है, ऑर्फन है, कोई अनाथ बच्चे हैं, ठीक है, और या फिर कोई डेस्टिट्यूट मतलब कोई गरीब या कोई बेसहारा है, तो उस पर जो है हमें अलग से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस चेकलिस्ट के अनुसार है ये सारा, मैं नहीं बता रहा भाई चेकलिस्ट है, बढ़िया है, अच्छी चीज़ है। ठीक है, एक है हमारा रेस्पेक्टफुल एंट्री एंड एग्जिट। जो हमारे एंट्री और एग्जिट है वो सेफ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एंट्री अलग से और एग्जिट कहीं से, मतलब किसी के लिए अलग अलग लोगों के लिए मतलब अलग अलग एंट्री और वो एग्जिट बनाना है। सेफ एंड डिग्निफाइड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, एनेबलिंग होनी चाहिए इक्विटेबल एसेस थ्रू फिजिकल, प्रोसीजरल एंड कंपेथेटिक। ठीक है, एम्पेथेटिक मतलब जो है अपना जो है व्यवहार वो जो है बढ़िया अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अब आ जाता है हमारा स्टैंडर्ड B3, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड कल्चर सेंसिटिविटी। ये हमारी देख लीजिए, आप चेकलिस्ट देख लीजिए, आयुष्मान भारत, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, यानी कि ये हमारे एंड जो है। यहाँ एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं कि ये जो हम जो चेकलिस्ट पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। इसको एक एक पॉइंट सारे जो है हम आपको क्लियर करवा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि केवल इसको जो है CHO ही देखेंगे, इसको ANM बहन भी विशेष रूप से इसको पढ़ लें। क्या है कि उनसे भी बहुत सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं, उनको क्या है कि एनक्वास की जो चेक लिस्ट है उसके बारे में तो पता ही होना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम अगर आप वीडियो नहीं देख सकते तो कम से कम एनक्वास की चेक लिस्ट का प्रिंट निकलवा करके पढ़ जरूर लें, एक बार जरूर पढ़ लें उसको, ताकि उससे क्या है हमें पता चल जाएगा हमें किन किन चीज़ों पर काम करना है, क्या क्या चीज़ें हमारी कमियां रह गई हैं। और जो फिजिकल सेटअप के बारे में जो चेक लिस्ट में बताया गया है उसको उसको भी हमने इस सारी जो है अपनी जो ये स्लाइड्स हैं इनके अंदर समाहित किया हुआ है उनको भी। तो इसमें से कोई भी चीज़ जो है छूटने वाली नहीं है। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ बोलना है गड़बड़। इस जो चेक लिस्ट में से ना आपको जो है कोई भी चीज़ें छोड़ने वाले नहीं हैं हम आपके, चाहे वो फिजिकल सेटअप से रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज़ से संबंधित हो, वो सारी इसमें से कुछ नहीं छूटेगा। आपको पूरा की पूरा चेकलिस्ट बाकायदा पढ़ाई जाएगी जिससे कि आपको भी समझ में आएंगी सारी चीज़ें। वनरेबल पेशेंट सेफ गार्ड, ठीक है, ये है स्पेशल प्रिकॉशंस, यानी कि जैसे हमारे जो वनरेबल पेशेंट हैं उन पर क्या करना, हमें स्पेशल सावधानी रखनी है। ठीक है, वनरेबल पेशेंट्स जैसे HIV हो गया, लेप्रोसी हो गई, एबॉर्शन हुआ हो किसी का, है ना, ठीक है, टीनेज प्रेगनेंसीज हो गई, इन पर क्या है अलग स्पेशल जो है सावधानी रखनी पड़ती है ऐसे पेशेंटों का। पता चले कि किसी का अबॉर्शन हुआ और उसके बारे में हमने जो है उल्टी सीधी बातें इधर उधर फैला दी, तो वो थोड़ा एक कम्युनिटी के लोगों के लिए जो पेशेंट है हमारा उसके लिए जो है थोड़ा सही नहीं रहेगा। उसके बाद में जेंडर एंड कल्चर ट्रेनिंग, इसका मतलब स्टाफ जो है ट्रेन एंड जेंडर सेंसिटिव एंड कल्चर अप्रोप्रिएट केयर, जो हमारे जो जैसे कि मतलब अपनी कल्चर के हिसाब से हमारे जो स्टाफ है उसको सब ट्रेन होने चाहिए
मान के चलो कहीं पे कोई फीमेल स्टाफ, फीमेल पेशेंट आया तो उसके लिए जो हम कोशिश करें कि हमारे फीमेल जो एएनएम वगैरह हैं उनसे ही हम उसका एग्जामिन करवाएं, ठीक है। और या फिर मतलब उसके धर्म वगैरह को भी विशेष में ध्यान में रखना है कि भाई ऐसा नहीं हो कि हम किसी का मतलब जो है धर्म या फिर उसके खिलाफ जो है हम काम करें, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, इसका मतलब यही है। उसके बाद में कम्युनिटी अवेयरनेस, कम्युनिटी अवेयरनेस इसको तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं। कितना कम्युनिटी अवेयरनेस करवाओगे? कम्युनिटी अवेयरनेस अबाउट पेशेंट राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ों को, पेशेंट की राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप वेटिंग एरिया में लगा दें, आप अपनी बाहर की दीवार पर लगा दें या फिर एंट्री गेट पर लगा दें। इससे क्या है, लोगों को पता रहेगा कि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उनके राइट्स क्या क्या हैं, ठीक है। वो राइट्स को तो याद रखते हैं पर रेस्पॉन्सिबिलिटी को कोई आएगा बस थोड़ा बस चिल्लाना और वो सब शुरू हो जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद में आ जाता है हमारा डॉक्यूमेंटेड ग्रेवियंस प्रोटोकॉल। भाई जो हम ग्रेवियंस वगैरह कर रहे हैं तो वो सारी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, कब किसने शिकायत किया था, कब किसने क्या सजेशन दिया था, उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए, कब शिकायत पेटी खुलती है हमारी, कब इसको जो है एक्शन होते हैं, कितने दिन में हम इसका समाधान करने की कोशिश करते हैं, कहाँ कहाँ हमारे अगर यहाँ से समाधान नहीं होता है तो वो फिर हम कहाँ भेजते हैं उसको, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे वेटिंग एरिया में या फिर अपने जो है बाहरी जो दीवार है उस पर, बाहरी बॉल उस पर लगी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो लोगो है ये है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, यानी कि कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिकल स्टेटस या फिर जेंडर, इन सभी के हमें आधार पर कोई भी सेवा नहीं लेनी है, इनको सबको जो है बिल्कुल अलग रख देना है। चाहे कोई अमीर आए, चाहे कोई गरीब आए, चाहे कोई फीमेल आए, चाहे कोई पुरुष आए, चाहे कोई हिंदू आए या मुस्लिम आए, ठीक है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड इकोनॉमिकल स्टेटस, ठीक है। तो जो है हमको सबको जो है इक्वल ही ट्रीट करना है, इक्वली समझना है सबको, ठीक है। उसके बाद में अपहोल्डिंग इक्विटी थ्रू डिग्निटी, डिग्निटी मतलब वही है जो है हम इन सब जीरो टॉलरेंस वाला, ठीक है। रेस्पेक्ट करनी है हमको सबकी, अनअवेयरनिंग, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एवरी है, ठीक है, सब यही है। इसके बाद में अब आ जाता है हमारा स्टैंडर्ड B4, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियली एंड डोलिटी। देखिए की रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टैंडर्ड B4, विजुअल प्राइवेसी मीजर्स, विजुअल प्राइवेसी होनी चाहिए, कर्टन वगैरह लगी हुई होनी चाहिए। अगर कोई फीमेल पेशेंट है या फिर कोई कैसा भी पेशेंट है उसका हम किसी प्रकार का कोई वैसा प्राइवेट पार्ट का या फिर कुछ भी एग्जामिन कर रहे हैं तो उसको क्या है, हमें कर्टन वगैरह या फिर जो है ग्रीन स्क्रीन वगैरह उसकी जो है लगा के हम उसका एग्जामिन वगैरह करें या फिर कोई प्रोसीजर करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो पेशेंट है वो अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करता है, उसको ऐसा नहीं लगता है कि बाहर की दुनिया मुझे देख रही है, ठीक है। इसके बाद में जो है विजुअल प्राइवेसी थ्रू स्क्रीन लगा सकते हैं, हम कर्टन लगा सकते हैं, सेपरेटेड कंसल्टेशन एरिया हो सकता है हमारा, जैसे ओपीडी एरिया है, ओपीडी रूम है तो उसमें जो है वो अपना इसमें ही आ जाता है। इसके बाद में कॉन्फिडेंशियली एंड इंफॉर्मेशन शेयर, मतलब ओहो ये बड़ा सही है यार, ये वाली जो कॉन्फिडेंशियली इंफॉर्मेशन शेयर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें उनको कॉन्फिडेंशियली रखना होता है, किसी के साथ में शेयर नहीं करना होता, केवल वो केवल रिपोर्ट में जाती है वो कि एक नंबर के द्वारा जो है काउंट किया जाता है। जैसे हम एच में भेजते हैं कोई HIV का या फिर कोई मतलब वैसा कोई मरीज है अपना, तो उनका जो हम नाम वगैरह नहीं डिस्क्लोज करते, मतलब बताते हैं सबको कि ये पेशेंट आया हमारे पास, इसको वो है, इसको वो है, ऐसे ऐसे करके, तो उनको क्या है हमको सबको कॉन्फिडेंशियली रखना है सबको, ठीक है। ऐसे क्या सभी को ही रखना है। और कॉन्फिडेंशियली ऑफ क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन, जो भी हम किसी को दवाई वगैरह देते हैं या फिर जो कोई मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं या फिर जो हमारे पास में ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, इलाज के लिए आए हैं, उनकी जो सारी जो वो है हम कॉन्फिडेंशियली रखते हैं उन सबको, ठीक है। ऑथराइज पर्सन और पेशेंट के में विद कंसर्न, ठीक है। ये जो है सारी जो है इनको कोई ऑथोराइज पर्सन है हमारा, कोई स्टाफ का है या फिर किसी ट्रीटमेंट वगैरह के लिए या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट से या फिर
वहाँ से आता है तो उन्हीं को शेयर करनी है, बाकी जो है हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। ठीक है। एम्पैथेटिक कंडक्ट, इसके बाद में जो है हमारे पास जो कोई पेशेंट आया तो उसका जो है एक रेस्पेक्टफुल हम जो है सम्मान करें उसका, आइए सर नमस्ते, हाथ जोड़ते हैं उसको, है मुस्कुराइए थोड़ा सा, तो उससे क्या है पेशेंट में थोड़ी जो है अपनी इमेज बनती है और वो एक अच्छा आपको समझेगा। ठीक है। एम्पैथेटिक एंड रेस्पेक्टफुल बिहेवियर बाय ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स, जो हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो लोग हमारे सब सेंटर पर सेवाएं दे रहे हैं, उनका सबका जो है व्यवहार रिस्पेक्टफुल होना चाहिए और जो है सबका कूल एंड काम बिहेवियर होना चाहिए। उसके बाद में आता है जेंडर स्पेसिफिक अरेंजमेंट, वैसा सबके लिए जो है सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, सेपरेट वेटिंग एरिया होना चाहिए, कंसल्टेशन एरिया होना चाहिए, अरेंजमेंट फॉर फीमेल पेशेंट वैन नीडेड, और जैसे क्या इसमें क्या है हमें वॉशरूम वगैरह जो है अलग अलग हो फीमेल की और मेल की, तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। उसके बाद में आ जाता है सिक्योर रिकॉर्ड स्टोरेज, जो हमारा रिकॉर्ड रखने का स्टोरेज है वो बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए, वो अनऑथराइज पर्सन को उसमें असेस नहीं कर पाए, ऐसी जगह पे हमें सिक्योर रखना है, रेस्ट्रिक्टेड रखना है उस जगह को। ठीक है। उसके बाद में हमारा ये हो गया स्टैंडर्ड B4, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड B4। उसके बाद में आज हम ये वाला जो है अपना पेशेंट्स राइट इसको कंप्लीट करने वाले हैं, मुश्किल से 10-15 मिनट और लगेंगे इसमें। तो इसको क्या आप जो है मजे मजे में पढ़ते जा रहे हैं हम लोग, हमको क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि हम बोर हो रहे हैं। ठीक है। आप अगर चेक लिस्ट को उठा के बैठोगे ना पढ़ने तो एक या दो पेज पढ़ पाओगे, इतने में ऐसा लगता है यार कितना पढ़ लिया, सिर दर्द अलग से, मम्मी से चाय अलग बनवा के लाओ, अरे यार शिट इतना काम है, तो एक एक पॉइंट को बहुत समेटने में बहुत समय लग जाता है। अब ये आपके लिए थोड़ा जो है क्योंकि हम इस दौर से गुजरे हैं तो हमने यही सोचा है कि हम चेकलिस्ट कम से कम एटलीस्ट हम पूरी पढ़ाएंगे। ठीक है। 8 दिन में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 8 हमारे एरिया ऑफ कंसर्न है, उसमें से सर्विस प्रोविजन हो गया, ये पेशेंट राइट्स आज हो जाएगा, बचेंगे अपने 6 दिन में फाइनल खत्म। उसके बाद फिजिकल सेटअप और डॉक्यूमेंट्स के बारे में 2-4 वीडियो और आ जाएंगी तो बस अपना जो है एनक्वाज इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को मतलब आप देख लेंगे अगर अपनी इनको, तो आपको ना तो कोई फिजिकल सेटअप की आवश्यकता भी पड़ेगी और ना कोई इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह की कोई ऐसी, डॉक्यूमेंट्स तो खैर आपको चाहिए, और जो है फिजिकल सेटअप के लिए आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इन जो स्लाइड्स हैं इनमें सारी जो अपनी चेकलिस्ट में दिया गया है वो सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक भी पॉइंट अगर बाहर से नहीं है इसमें से, और एक भी जो चीज़ जो है हमने इसको अलग से नहीं जोड़ा है, ना ही कोई इसमें कुछ इंटरफेयर किया है। मुझे लगता है ये बहुत जो है सफिशियंट है और अच्छी वो है अपना पहले। इसको जो है आप हमें सब्सक्राइब भी करके रखें, क्योंकि हम CHO, हमें भी कुछ CHO हूँ तो भाई CHO साथी जो है हम लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं वो तो आप लोग सब जानते ही हैं। हम सब लोग जो है बहुत संघर्ष कर रहे हैं, इस वक्त संघर्ष से ही गुजरे हैं। प्रोटेक्टिंग ट्रस्ट थ्रू फिजिकल, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, एथिकल एंड हैंडलिंग एंड अनवेयर। उसके बाद में आ जाता है स्टैंडर्ड हमारा B5, फ्री सर्विसेज एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। भैया किसी का जेब खर्च नहीं करवाना है, ये हो गई हमारी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। उसके बाद में सारी सर्विसेज जो है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है। चलो इनके एलिमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्स में क्या कहते हैं, फ्री एसेंशियल ड्रग्स होनी चाहिए भैया, हम जो सारी दवाई देनी है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है, किसी से 1 भी रुपया नहीं लेना है। ठीक है। अवेलेबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे फ्री एसेंशियल ड्रग्स की एज पर स्टेट एसेंशियल ड्रग लिस्ट, जो हमारे ड्रग जो स्टेट के द्वारा जो एसेंशियल EDL की जो लिस्ट दी गई है उसके हिसाब से हमारे पास सारी जो दवाइयों की वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए, इसका मतलब यही है। ठीक है। उसके बाद में फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज, फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज एज मैंडेट अंडर SWC पैकेज, जो हमारे डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। ठीक है। नो हिडन चार्ज, नो हिडन चार्ज, नो हिडन चार्ज और अनऑफिशियल पेमेंट और एनी सर्विसेज, मतलब ये है कि भैया अगर कोई भी अगर बैक डोर से पैसा लेता है तो वो नहीं लेना है। ठीक है। ये एनपास की चेक लिस्ट का कहना है, कहना क्या है, वो तो लेना ही नहीं है भाई, सारी सेवाएं हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर।
तो वो तो देते ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इंटेंट क्या एंटेनमेंट अवेयरनेस, यानी कि मतलब जो हमारी कम्युनिटी है उसको हमें सारी हमारी जो सरकारी योजना है उनके बारे में उनको जागरूक करना है, उनको बताना है लोगों को, और लोगों को अपने उससे जो है जो हमारी जो आयुष्मान वाली जो आयुष्मान कार्ड वगैरह जो हम लोग बनाते हैं उसके बारे में बताना है, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताना है लोगों को, सेवाओं के जो जो सेवाएं शासन के द्वारा चलाई जा रही है उन सेवाओं के बेनिफिट्स के बारे में बताना है। ठीक है, और उनके बारे में जानकारी देनी है लोगों को। वो हम अपने सब सेंटर पे भी दे सकते हैं, आईसी वगैरह लगवा सकते हैं, बीएचएनडी में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे भी हम जो है इन सब सेवाओं के बारे में बताएंगे। जैसे क्या है ये अपनी जननी सुरक्षा योजना है, इसके तहत जो है 1400 रुपये महिला को मिलते हैं डिलीवरी के बाद में, अगर कोई सरकारी स्कूल में सरकारी अस्पताल में डिलीवरी होती है तो। ठीक है। फंक्शनल रेफरल लिंकेज, भाई जो हम रेफर करते हैं वो हमारी फंक्शनल होनी चाहिए, जैसे पीएससी सीएससी डीएच वगैरह, मतलब नियर बाई होना चाहिए। और इसमें जो अपनी चेक लिस्ट में जो है और क्या क्या बताया गया है, उसमें ये बताया गया है जैसे हमारे कोई ये हमारा मान के चलिए वो है क्या है, पीएससी है, पी एच, ये हमारी पीएससी है और ये हमारा सब सेंटर है। तो यहाँ से जो है इसकी दूरी कितनी है, ठीक है, ये कहाँ होके जाना है, ठीक है, हमें जो हम रेफर करते हैं वो कहाँ पर करते हैं। तो ये हमारी जो है एक जो बाहरी जो एंट्रेंस एरिया है, यहाँ पे हमारा जो वेटिंग एरिया है उसमें हमें एक ये पाथवे बना करके लगाना है। और ये वाला जो है हमें अपनी पीपीटी में भी दर्शाना है कि ये हमारी रेफरल नियर बाई रेफरल फैसिलिटी है, जहाँ पे हम लोगों को भेजते हैं और लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए भी हमने ये लगा रखा है, एक आईसी वगैरह लगा रखी है। ठीक है, ये अपना हो गया कौन सा, स्टैंडर्ड B5। इसके बाद में अपना आ जाता है असेसमेंट मेथड फॉर पेशेंट राइट स्टैंडर्ड। भाई पेशेंट के जो राइट्स हैं उसके स्टैंडर्ड, उनका जो है असेसमेंट कैसे किया जाएगा। अब देखिए ऑब्जर्वेशन, मतलब उसको देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा उसको। ऑब्जर्वेशन क्या किया जाएगा, चेक डिस्प्लेज, भाई डिस्प्ले देखी जाएंगी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाएगा, प्राइवेसी देखा जाएगा, अरेंजमेंट देखा जाएगा, असेसिबिलिटी एंड असेसिबिलिटी फीचर्स देखे जाएंगे। भाई हम क्या क्या हमने जो चीज़ें लगा के रखी हैं, क्या क्या आईसी वगैरह लगी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर का। ठीक है, उसके बाद में प्राइवेसी प्राइवेसी अगर मेंटेन है कि नहीं है, अरेंजमेंट हमारा कैसा है, ये सब चीज़ों के बारे में वो असेस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मतलब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है हमारा रिकॉर्ड रिव्यू। रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, वेरीफाई ग्रेवियंस, वेरीफाई ग्रेवियंस रिकॉर्ड रजिस्टर, जो हमारा ग्रेवियंस रजिस्टर जो हमने बनाया है, एक शिकायत वाला रजिस्टर जो बनाते हैं, उसका क्या करेंगे वो लोग, वेरिफिकेशन करेंगे, उसको देखेंगे पूरा। उसके बाद में क्या है, कंसेंट फॉर्म देखेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड को देखेंगे मतलब रजिस्टरों को देखेंगे इसमें, ये कंप्लेन मतलब अब आप इसी में देख सकते हो। देखिए एक वेरीफाई, ये ग्रेवियंस रजिस्टर हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको आप बनाना पड़ेगा। देखो ये रिकॉर्ड भी हो गए आपके। ठीक है, ये जो है सारी स्लाइड में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे कि जो आपको एनक्वेस्ट कराने में कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की आए। ठीक है, इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें अगर आप तक अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। और ठीक है, आगे जो है एक आपके लिए एक अच्छा वो है आने वाला है, लास्ट तक आप बने रहना। एक ऑफर है हमारी तरफ से, आप लास्ट तक बने रहना, आपको पता चल जाएगा क्या ऑफर दिया है। कंप्लेन के बारे में बताया, लॉग बुक होनी चाहिए, आईसी मटेरियल्स वगैरह है, इन्वेंट्री वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है उनको रिकॉर्ड चाहिएगा, ये सारी चीज़ों का चाहिए। कौन कौन से चाहिए बताओ, ये देंगे वो लोग। ठीक है, कंप्लेन रिजोल्यूशन, ठीक है, रिसोल्यूशन, सॉरी कंप्लेन रिसोल्यूशन, मतलब कंप्लेन जो हम किसी ने किया है तो उसका कितना का जो है सॉल्यूशन हुआ है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। आईसी मटेरियल्स देखे जाएंगे अपने। ठीक है, इन्वेंट्री रजिस्टर भी देखे जाएंगे। ठीक है, स्टाफ इंटरव्यू होगा। आप देखिए स्टाफ इंटरव्यू में क्या है, असेस अवेयरनेस ऑफ पेशेंट राइट्स। भाई वो
इसको असेस करेंगे, पूछेंगे, हमारे जो है स्टाफ से पूछेंगे। अवेयरनेस ऑफ पेशेंट्स राइट्स, भाई पेशेंट की जो राइट्स हैं उसके बारे में पूछेंगे। आप इनको जो है पढ़ा लेना थोड़ा सा, पेशेंट राइट की जो अपनी एक आईसी होगी वो भी आप जो है उसको एक बार देख लेना। कल्चरल सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ग्रेवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर, ठीक है, यानी कि ये सारे जो है आप ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये असेस अवेयरनेस ऑफ पेशेंट राइट्स, ठीक है, ये कल्चरल सेंसिटिविटी, ये जो है इनके सारे जो है एक ये है जो है कुछ चीज़ें हमको रजिस्टर वगैरह भी बनाने पड़ेंगे। रजिस्टर जो बनाना पड़ेगा मैं आपको बता दूंगा, एक रजिस्टर की लिस्ट है जो लगभग लगभग सभी असेसर्स उसको देखते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। ये वाला देख लीजिए अभी, पेशेंट एंड क्लाइंट इंटरव्यू, गेदर फीडबैक ऑन डिग्निटी, कॉन्फिडेंशियली, असेसिबल एंड कॉस्ट एक्सपेंसिव। ये जो है स्टाफ से इंटरव्यू, जो स्टाफ से सॉरी पेशेंट या फिर क्लाइंट का जो है इंटरव्यू होगा, तो उसमें जो है ये सारी चीज़ें देखेंगे वो कि भाई हमारा व्यवहार कैसा है उनके साथ में, हम कोई भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं ना, कॉन्फिडेंशियली चीज़ें बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, है ना, असेसिबल है कि नहीं, ठीक है, और कोई चार्ज वगैरह तो नहीं ले रहे, वो सारी चीज़ें ये लोग पेशेंट के जब हमारे पास आएगा तो वो सारी चीज़ें देखते हैं वो लोग असेसर। स्कोरिंग क्राइटेरिया, अब ये स्कोरिंग क्राइटेरिया भी होता है इसमें फुल, अगर सारी ये जो चेक पॉइंट्स हैं उसमें अगर हम पूरा 100% अगर उतर जाते हैं, मतलब पूरा कंप्लीट, मतलब 100% अगर हमारी जो सेवाएं दे रहे हैं उसमें, तो हम 2 मार्क करेंगे उसमें, ठीक है। पार्शली अगर दे रहे हैं तो हम उसमें 1 मार्क करेंगे, अगर और अगर हम सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं तो उसमें जो है 0 मार्क करते हैं, ये अपने इसका हुआ है, ठीक है। इसके बाद में अब हमारा आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस रिक्वायरमेंट। ये 5 कैटेगरी ऑफ एविडेंस है, जो कैटेगरी है हमारी एविडेंस की वो 5 कैटेगरी में दिया गया है। डिस्प्ले प्रूफ, यानी कि डिस्प्ले प्रूफ यानी कि साइनेज, जो हम साइनेज वगैरह लगाते हैं वो सारे डिस्प्ले में आ जाते हैं, जो चीज़ें हम पोस्टर वगैरह, आईसी वगैरह, या फिर कोई एलईडी वगैरह लगाते हैं कई लोग, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है, डिस्प्ले प्रूफ में। साइनेज आ गए इसमें, सिटीजन चार्टर आ गया अपना, ठीक है, पेशेंट राइट्स चार्ट हो गया, और ठीक है, और आईसी मटेरियल्स इन लोकल लैंग्वेज। हाँ ये देखो मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये सारी चीज़ें जो है हमें लोकल लैंग्वेज में ही लगानी है। चलिए कोई दिक्कत, थोड़ा सा जो है थोड़ा सा वो होता रहता है, तो घर की चीज़ें चलती रहती हैं। खाना खाने के लिए बोलने आ गए थे घर वाले, चलो ठीक है कोई नहीं, अभी 10-15 मिनट बाद। उसके बाद में आ जाता है हमारा रिकॉर्ड प्रूफ। रिकॉर्ड प्रूफ में क्या चीज़ें हैं, ग्रेवियंस रजिस्टर देखेंगे, कंसेंट फॉर्म चेक करेंगे, कंप्लेंट रेजोल्यूशन देखेंगे, आपका ट्रैकिंग, ठीक है। उसके बाद में ट्रेनिंग अटेंडेंस रिकॉर्ड देखा जाएगा। ये अपने किस में देखा जाएंगे, पेशेंट राइट वाले जो पोर्शन है उसके लिए आपने ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ये तो बनाने ही बनाने हैं। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रूफ में क्या क्या चीज़ें हैं, रैंप की अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है, व्हील चेयर देखे जाएंगी, आपकी प्राइवेसी स्क्रीन देखी जाएगी, फंक्शनल कंप्लेंट बॉक्स देखा जाएगा, ये सारी चीज़ें वो देखेंगे। उसके बाद प्रूफ प्रूफ देखे जाएंगे, इन्फॉर्म कंसर्न डॉक्यूमेंटेशन, रेफरल रिकॉर्ड विद फाइनेंशियल काउंसलिंग नोट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखे जाएंगे। इन्फॉर्म कंसर्न डॉक्यूमेंटेशन है ना, रेफरल रिकॉर्ड्स चेक किया जाएगा, रेफरल रजिस्टर जो किया, ठीक है, फाइनेंशियल काउंसलिंग नोट्स देखे जाएंगे आपके। उसके बाद कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रूफ, इसमें बीएचएमडी मीटिंग्स वगैरह चेक की जाएंगे, उसके माइनर्स ऑफ मीटिंग देखे जाएंगे। अवेयरनेस कैंपेन रिकॉर्ड्स जो है अपने वो देखे जाएंगे, जो जो चीज़ें हम कम्युनिटी में जाके करते हैं वो सारी इसमें देखे जाएंगे, जस्ट वगैरह हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा मुश्किल से 1 या 2 स्लाइड और बची होंगी, बस होने वाला है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर पेशेंट राइट्स,
इसमें 5 कोर केपीआई फॉर मॉनिटरिंग कंप्लायंस, ये है अपने 5। राइट अवेयरनेस रेट, जो हम अवेयरनेस जो हम दे रहे हैं, जो हम अवेयरनेस फैला रहे हैं कम्युनिटी में, उसका रेट क्या है, यानी कि परसेंटेज ऑफ पेशेंट अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड अवेलेबल सर्विसेज। गेट लगा है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है हमारा परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड अवेलेबल सर्विसेज, मतलब भाई इसका रेट मिलेगा तो वो चीज़ें सारी देखी जाएंगी। परसेंटेज ऑफ पेशेंट राइट अवेयर देयर राइट्स एंड अवेलेबल सर्विसेज। उसके बाद में आ जाता है अपना ग्रेवियंस रिजोल्यूशन रेट। भाई ग्रेवियंस जो हमने जो शिकायतें हैं वो जितनी है, कितनी आई थी, कितनों का हमने जो है सक्सेसफुल जो है उनका निदान कर दिया, मतलब खत्म हो गई हैं, क्लोज हो गई हैं, तो वो सारी चीज़ें उनकी जो है रेट देखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में डिजिनिटी असेस सेटिस्फेक्शन। भाई जो इसमें अपना CSS और PSS जो होते हैं उनका जो है वो रेट देखते हैं। उसमें CSS स्कोर कितना है, PSS स्कोर कितना है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन वाला, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में जीरो आउट ऑफ पॉकेट कॉम्प्लायंस, भैया सारी सेवाएं जो दे रहे हैं हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है, किसी से एक भी रुपया नहीं लेना है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि भैया जो है हमारे पास इतना ही आ रहा है, उसका जेब ढीला नहीं होना चाहिए। ओके, स्टाफ कॉम्पिटेंसी, इसको स्टाफ का एक कॉम्पिटेंसी इसको बनता है। स्टाफ जो है हमारा उसके लिए कॉम्पिटेंसी इसको एक फॉर्म होता है, वो जो है वो स्कोर देख रहा है इसमें, ठीक है। और आपको ये वीडियो अगर सही लगा हो, अच्छा लगा हो, और आगे आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, वरना मैं तो इसी को ही बंद करने वाला हूँ। नहीं करूँगा, पूरी चेक लिस्ट बनानी, ठीक है। उसके बाद में आप कुछ नहीं है, बस ये जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। 8 पॉइंट है इम्प्लीमेंट चेकलिस्ट में, ठीक है। ये कंडक्ट ओरिएंटेशन ऑफ ऑल स्टाफ ऑन एनक्वास पेशेंट राइट एंड स्टैंडर्ड। भाई ये सब स्टाफ को जो है हमारे को सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ओरिएंटेट करना, उनको डिस्प्ले होनी चाहिए पेशेंट राइट चार्टर में। पेशेंट राइट चार्टर ये जो है डिस्प्ले होना चाहिए, वो मैंने बता ही दिया आपको पहले ही कि वो भी लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, एंट्री गेट पे होना चाहिए, एंट्री पॉइंट अपना वहाँ पे हो, या फिर अपने वेटिंग एरिया में भी लगा सकते हैं, ठीक है। और किसी के यहाँ पे तार फेंसिंग वगैरह है तो वो कहाँ लगा दें, आज लगाएंगे कल उड़ के भाग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टॉल फंक्शनल ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म विद विजिबल कंप्लेंट बॉक्स। भाई ये बताया ना पहले, ये कंप्लेंट बॉक्स लगाना है, उसको वेटिंग एरिया में लगा दो, या फिर आप एंट्री गेट पे लगा, एंट्री पॉइंट पे लगा सकते हैं। अगर पक्की दीवार है तो आपके यहाँ पे, अगर नहीं है तो आप जो है इसको अपने वेटिंग एरिया में भी लगा सकते हैं। इंश्योर करना फिजिकल एसेसिबिलिटी फीचर आर मेंटेन एंड फंक्शनल, जो है हमारे जो फिजिकल जो एसेसिबिलिटी है लोगों के लिए आने की जो है उसको मेंटेन करके रखना है, बिल्डिंग का जो है मेंटेनेंस करके रखना है, ठीक है। कोई बैरियर नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। ट्रेन करना स्टाफ को प्राइवेसी प्रोटोकॉल्स के बारे में, कॉन्फिडेंशियल के बारे में, एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। ये मॉनिटर फ्री ड्रग्स डायग्नोस्टिक अवेलेबिलिटी थ्रू रेगुलर ऑडिट होनी चाहिए इनके, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑल पेशेंट फीडबैक एंड टेक करेक्टिव एक्शन प्रॉम्प्टली। भाई जो 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 हम फीडबैक जो हम देते हैं, पेशेंट फीडबैक या फिर अपना जो है CSS और PSS, इन पे जो है एक कापा बनाया जाता है, जिसको कि कहते हैं अपन करेक्टिव एक्शन एंड कापा कापा, ठीक है। कल वाली वीडियो में बता दूंगा आपको, कापा भी दिखा दूंगा, मुझे याद नहीं आ रही उसकी फुल फॉर्म, ठीक है। रिव्यू पेशेंट रिव्यू पेशेंट राइट कॉम्प्लायंस इन मंथली क्वालिटी टीम मीटिंग। भाई जो हमारी जो पेशेंट राइट है उसका जो है रिव्यू होना चाहिए मंथली मीटिंग्स के द्वारा। मंथली मीटिंग होती है तो उसमें जो है अपना वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमारा आ जाता है, थोड़ा सा ही बचा है, यही लास्ट है। पेशेंट राइट आर फंडामेंटल टू क्वालिटी हेल्थ केयर अंडर एनक्वास के जो इसका मतलब ही यही है कि भाई जो हमारे पास पेशेंट है उसको जो है हम क्वालिटी केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कंप्लायंस विद ऑल 5 स्टैंडर्ड इंश्योर करते हैं वो इक्वलिटी, क्या करते हैं, इक्वलिटी। भाई सबको जो है समानता का अधिकार है। डिग्निटी, कोई भेदभाव के उसका आत्मसम्मान हो। एसेसिबल, सबके तक पहुंच हो, ठीक है, यही है।
रेगुलर सेल्फ असेसमेंट करना है हमें, इनको चेक लिस्ट का करते रहना है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने हैं, कोई भी गैप आते हैं तो उनको जो है हमें दूर करते रहना है। ठीक है, उसके बाद में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थ्रू BHND अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, BHND के द्वारा जो है हम लोगों को जोड़ना है, पार्टिसिपेट करवाना है कम्युनिटी के लोगों को। ठीक है, उसके बाद में रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन अपलोडिंग प्रैक्टिस पेशेंट। ठीक है, ये हो गया अपना खत्म। सर्टिफिकेट अंडर एनक्वास रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन अपलोडिंग जो है अपना जो है, उसके बाद में जो है अपना अच्छे से काम करना है, तो जो है एनक्वास का सर्टिफिकेट रहेगा। क्वालिटी आपका सभी का बहुत बहुत जो है अपना यहाँ तक बने, आपका सहयोग है। आप सभी लोग जल्दी से जल्द एनक्वास क्लियर करवाएं। ये जो हम जो पढ़ा रहे हैं ना चेकलिस्ट, पूरी 12 सर्विस की है, कोई 7 सर्विस वाली नहीं है, पूरी 12 सर्विस वाली ही पढ़ाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप इस वाली जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप इनको पूरा पढ़ें। इसके 8 भाग ही होने वाले हैं कि एक दिन एक ही चेकलिस्ट पढ़ा सकते हैं, एक ही मतलब एरिया ऑफ कंसर्न पढ़ा सकते हैं, पूरा तो नहीं पढ़ा सकते। मतलब ठीक है, आपका इस बारे में क्या राय है? लिया है कि हमें सब एनक्वास क्लियर करवाना है तो करवा के मानेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलो।